हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल। तो हाँ, आज है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक टॉपिक कि डुप्लिक्स ने कार्नाटिक एरिया और निज़ाम वाला एरिया किस तरीके से कैप्चर करा। मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली इंटरफेरेंस करने शुरू कर दिए किंग के, मतलब किंग के पूरे कोर्ट में। तो उस तरीके से उन्होंने बहुत से कंसेशन, ट्रेड कंसेशन और बहुत सा पैसा उन्होंने निकाला, क्योंकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ स्ट्रेट ओन्ड कंपनी। सो मतलब आपको पता ही होगा, अगर आपने इससे पहले भी मेरे वीडियोस देखे होंगे तो, कि स्ट्रेट ओन कंपनी और प्राइवेट जो ओन कंपनी होती है, जैसे ब्रिटिशर्स की थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेजर फैक्टर ये होता है कि आप मतलब अंडर वैल्यूड रहते हो। आप स्ट्रेट कंपनी हर बार अंडर वैल्यूड रहती है, मतलब उसको, जैसे हमारे यहाँ की जैसे सरकार है ना, तो मतलब जल्दी कोई काम नहीं होता है, जल्दी आपको पैसे हर चीज़ के लिए नहीं मिलते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कहीं और फैक्ट्री बना नहीं रही, या फिर कुछ चीज़ें मतलब प्रॉब्लमेटिक हो रही है, तो उनको बहुत ज़्यादा जल्दी पैसे नहीं मिलते थे। और डुप्लिक्स जो वहाँ के गवर्नर थे, तो उन्होंने गवर्नर जनरल थे, ठीक है, गवर्नर और गवर्नर जनरल में थोड़ा फ़र्क होता है। तो वो वहाँ के जब गवर्नर जनरल थे, तो उनको ये चीज़ पहले ही पता थी कि अपन को पैसा नहीं मिलने वाला है। तो उन्होंने क्या करा, जो भी पॉलिटिकली लोग थे, जैसे कार्नाटिक एरिया में थे अनवरुद्दीन, और निज़ाम वाले एरिया में थे निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ। तो इन दोनों को गद्दी से हटाने का काम फ्रेंच लोगों ने किया। अब उन्होंने ऐसे ये काम कैसे करा? हालांकि इन्हीं चीज़ों की वजह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी डूबी, और वो मतलब पूरे अपने राइट्स खो चुके थे जो भी इंडिया में थे। पूरी उनको फैक्ट्रीज वगैरह सब कुछ चीज़ें बंद करनी पड़ी लास्टली। और आखिर में उनको इंडो चाइना जो प्लेस है, जो कि इंडिया और चाइना के शायद बीच में ही होंगी। इंडो चाइना है तो इंडिया और चाइना के बीच में होगी, जो कि शायद आज का नेपाल वगैरह एरिया होगा। तो वहाँ पे उन्हें जाके सब कुछ चीज़ें फिर से एस्टेब्लिश करनी पड़ी। What was the cause of secession and how they interfere in our local rulers? तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं कार्नाटिक एरिया और निज़ाम वाले एरिया की, तो कार्नाटिक एरिया में थे अनवरुद्दीन, और निज़ाम वाले एरिया में थे निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ। तो निज़ाम वाला जो एरिया था, जैसे निज़ाम डोमिनियन कहते हैं उसे, बट ये नाम मतलब उस किंग थे ना, इसके लिए उस प्लेस का ही नाम निज़ाम डोमिनियन हो चुका था, ठीक है। तो प्रॉब्लम मतलब उसकी जो कैपिटल थी हैदराबाद, और कर्नाटक की याद नहीं आ रही भाई, कुछ तो कैपिटल थी त्रिचिनोपोली, सॉरी आरकोट थी, जो कर्नाटक की कैपिटल थी। कैसे हटाऊंगे उसको उसकी सीट से, कैसे हटाऊंगे? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं किंग हूँ कहीं की, मतलब सोच के चलो, तो मेरे सामने मतलब इधर साइड में भी दरबारी है, इधर साइड में भी दरबारी है, और सभी लोग अलग अलग कास्ट, रिलीजन, चेहरे वगैरह सब कुछ चीज़ सबकी अलग अलग है। और किसी का मतलब मेरे साथ अच्छे से बॉन्ड है, किसी के नहीं है। तो कुछ कुछ लोग मतलब मुझसे नफरत ही करेंगे, कुछ कुछ लोग मेरे को ठीक समझेंगे। वैसे भी किंगशिप के अंडर में, सब मोनार्की के सिस्टम में, अगर किसी कहीं पे भी एक किंग है, तो उसके राइवल पीपल होते ही होते हैं। उसके दरबारी ही उनकी जगह हड़पना चाहते हैं। और अपने जो पूरे के पूरी इंडियन, जैसे मुगल्स थे, सल्तनत था, उसके बाद मराठास आए, और मराठास के बाद राजपूत लोग आए, फिर राष्ट्रकूटास वगैरह, और से मतलब सभी जो अपने किंगशिप्स वाले थे ना, उनमें से किसी भी एक के पास अच्छी नेवल सिस्टम नहीं था। और सबसे पहले नेवल सिस्टम मतलब शुरू करने का जो क्रेडिट जाता है, वो जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज को। तो उन्होंने थोड़ी बहुत इन सभी चीज़ों के बारे में ध्यान रखा। उनने जब भी हमारे पास ये चीज़ आती है ना कि मोनार्की सिस्टम है, किंग के राइवल उनके कोर्ट में खड़े हैं, तो अभी क्या, ये चीज़ डुप्लिक्स ने बहुत अच्छे तरीके से समझी, क्योंकि फंड मतलब उनके सरकार नहीं देती थी। और उनकी सरकार में पहली बात तो इंडिया में इंटरेस्ट नहीं था, उनको यूरोप में ही इंटरेस्ट था, इसलिए वो ब्रिटेन से बार बार झगड़ते थे, बार बार बैटल होती थी उनकी। और इसी वजह से एक्सला-चैपल ट्रीटी साइन हुई थी, जैसे कि आपको इससे पहले भी बताऊंगा। तो उस टाइम पे एक चीज़ हुई, उसे हम कहते हैं किंगशिप के अंडर में उनके राइवल पीपल को और ज़्यादा बढ़ाए, मतलब बढ़ोतरी देना। तो इस चीज़ में क्या हुआ था, जब भी जो भी राइवल है, जब उनके कोर्ट में जाते थे, उनको मतलब पता ही चल जाता है ना कि कौन किंग को मारना चाहता है, कौन किंग की गद्दी हड़पना चाहता है। तो वो लोग उनको सपोर्ट करते थे। फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, उनके मिलिट्री कमांडर्स, उनके सब कुछ चीज़ें लगा के, वो मतलब जो ये है राइवल है, उनको सपोर्ट करती थी
और फिर उनको तो पता ही है कि उनके जो नेवी है, उनकी जो आर्मी है, उनके पास तो गन्स है, इनफैक्ट मतलब बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है उनके पास। तो ऑफकोर्स यार किंग कैसे जीतेगा, वो राइवल पीपल ही जीतेगा। तो इस तरीके से राइवल पीपल किंग बन जाता था। और किंग जो अभी नया किंग बना है राइवल वाला, तो वो अभी ईस्ट जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं, जैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको अभी पैसे देगा, उनको ट्रेड कंसेशन देगा, उनको मोनोपोली देगा। अब ये तीनों चीज़ें क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है पता है? मोनोपोली का मतलब होता है कि हमारे सिवा कोई भी उस एरिया में उस प्रोडक्ट का ट्रेड नहीं करेगा। ट्रेड कंसेशन मतलब जैसे हमने देखा था कि 3000 पागोड़ा उनको देना पड़ता था एनुअली, अब उनको वो कम होके मिलेगा, मतलब कम करके देना पड़ेगा, जैसे 1000 पागोड़ा मतलब पर मंथ। और पागोड़ा उस टाइम के लाइक बहुत ज़्यादा मतलब गोल्ड कॉइन समझ के चलो, ऐसे चीज़ें होती थी। और उसके बाद मैंने कहा था पागोड़ा, और उनके जो ये थे ना मतलब कमीशन जिसे हम कहते हैं आज के टाइम पे, तो उनको कमीशन में भी बहुत ज़्यादा मतलब पैसे देने पड़ते थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि अभी नए किंग को तो पता है कि उसके भी तो राइवल होंगे ना हाई कोर्ट में। तो अगर उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी उनके राइवल को अगर उन्होंने सपोर्ट कर दिया, तो फिर ये वाला किंग तो मर जाएगा, जो राइवल किंग है वो मर जाएगा और कोई और होगा, और फिर वो उनको फिर से पैसे देगा। तो इसलिए, और पहली बात तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की भूख कभी भी मिटने वाली नहीं थी, तो उन्होंने ऐसे ही करके किंग बनाया। तो जैसे हमने देखा कि कर्नाटक में थे अनवरुद्दीन, तो उनकी जगह पे उनके जो राइवल थे ना वो चांद साहिब थे, उनके जो कमांडर थे वही थे। और निज़ाम के इसमें थे मुसाफिर जंग। तो हाँ, निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ उनको सक्सेड करने वाले उनके बेटे थे नासिर जंग। बट नासिर जंग मतलब एक जन था जिसका नाम है मुसाफिर जंग, उनको नासिर जंग नहीं पसंद थे। तो उन्होंने क्या किया, फ्रेंच मतलब चांद साहिब और मुसाफिर जंग इन्होंने डिफरेंट एरियाज से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको हेल्प करी, और लास्टली मुसाफिर जंग बने हैदराबाद के किंग, और चांद साहिब बने कर्नाटक के किंग। तो हाँ, और उसके बाद जैसे ही ब्रिटिशर्स को मतलब फिर तो इन्होंने सब कुछ चीज़ें फ्रेंच को देनी शुरू कर दी, फ्रेंच को कंसेशन मिल रहा है, मोनोपोली ट्रेड मिल रहा है। अब इससे कौन चलेगा, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स और फ्रेंच में बहुत ज़्यादा राइवलरी चली थी, जैसे हमने एंग्लो फ्रेंच राइवलरी देखी है पहले ही। तो इस चीज़ में ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। अब ब्रिटिशर्स को इन सब की चीज़ें पता चल गई, जैसे कैसे वो इंटरफेयर कर रहे सब चीज़ों में। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, सबसे पहले ये सोचा कि अनवरुद्दीन का जो बेटा है वो भी तो उनसे नफरत करता ही होगा, क्योंकि अनवरुद्दीन को पहले ही फ्रेंच लोगों ने मार दिया था। ठीक है, तो अब उनका जो बेटा था ना, उनका नाम है मोहम्मद अली, वो थे त्रिचिनोपोली में। अब आरकोट और त्रिचिनोपोली थोड़ा पास में ही है। तो अगर आप मतलब थोड़े शार्प माइंडेड हो तो आपको समझ रहा होगा, अगर ब्रिटिशर्स का ये कर रहे हैं मतलब किसी किंग को हटाना है, तो उनको मोहम्मद अली को सपोर्ट करना ही होगा। तो ब्रिटिशर्स ने मोहम्मद अली को सपोर्ट करा, ये कि जो कि फ्रेंच को नहीं पता था, क्योंकि वो ये सब चीज़ें हो रही थी कर्नाटक में। ठीक है, जो मोहम्मद अली थे वो आरकोट के मतलब पास में ही त्रिचिनोपोली है वहाँ पे थे। तो अभी चांद साहब को पता चल गया कि ब्रिटिशर्स वगैरह मोहम्मद अली को सपोर्ट कर रहे करके। तो इससे पहले मोहम्मद अली उनके पास आए मारने के लिए, जो ये थे ना चांद साहब, उन्होंने क्या बोलते पूरी सेना लेके वो लोग त्रिचुनोपली चले गए आरकोट से। तो अभी प्रॉब्लम पता है क्या हुई, अब उनकी जो कैपिटल थी आरकोट, तो वो तो वहाँ से चले गए, मतलब किंग कैपिटल में नहीं है, अपने राज्य में नहीं है। इसलिए तो सबसे अच्छा टाइम हो जाता है वार छेड़ने का। ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम ये थी ब्रिटिशर्स के लिए, उनको पहले ये नहीं समझा था कि वार छेड़ने का ये सही टाइम है करके, बट उनको ये चीज़ समझ में आ गई थी, अगर मोहम्मद अली उनके हाथ से चला गया तो उन्हें कुछ भी ट्रेड करने के लिए नहीं मिलेगा, मतलब इंडिया में मतलब कर्नाटक रीजन में। और कर्नाटक रीजन अगर आपको पता होगा तो वो इतना खतरनाक रीजन है, मतलब वहाँ से आप कोई भी ट्रेड कर सकते हो भाई, मतलब लिटरली मतलब क्या बोलते हैं उसको, सोने की खदान जैसे वो प्लेस थी उस टाइम पे, और अभी भी है, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं ना, मतलब पौंडीचेरी, मद्रास, मसूलीपट्टनम, ये सब चीज़ें अभी भी बहुत ज़्यादा अपने लिए इम्पॉर्टेंट है। पता है मुझे कि अपने पास लाइक मुंबई वाला पोर्ट है, बट भाई उस टाइम पे वो चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती थी। तो मोहम्मद अली को मारने के लिए जब चांद साहिब त्रिचुनोपोली के लिए निकल गए और मतलब वहाँ पहुँचने ही वाले थे, तो ब्रिटिशर्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहाँ के एक जो सर्वेंट है ब्रिटिशर्स वाले ही, तो उन्होंने उनके जो ऑफिसर्स है गवर्नर जनरल वगैरह, उनको फिर आइडिया दिया कि आप मुझ पर छोड़ दो, मैं कर लूँगा कुछ ना कुछ, मतलब ये
आश्वासन दिया उनको, और वो चले गए आर्टकोट के लिए। अब वो आर्टकोट के लिए क्यों गए, वो त्रिचुनुपुली क्यों नहीं गए, अभी देखो स्ट्रेटेजिक मूवमेंट। अगर उसने आर्कॉट पे हमला कर दिया, वहाँ पे तो मतलब सभी चीज़ें हैं, मतलब वहाँ पे खजाना भी है, मेन पावर भी है। अगर वहाँ पे उन्होंने कब्जा कर लिया तो वो तो ऐसे ही ऑटोमेटिकली के नवाब हो जाएंगे। अगर और उस जो सर्वेंट था ना, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है अगर अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करा, उन्होंने कैपिटल जो थी आर्कोट, वहाँ पे हमला करा। अब जैसे ही चांद साहब को ये चीज़ पता चली कि भाई वो लोग आर्कोट जा रहे हैं, यहाँ पे रह गया मोहम्मद अली, वो सबसे पहले आर्कोट चले गए। तो जैसे ही वो आर्कोट गए तो पहले ही सब कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। और पता है उसने कितने लाइक बंदे लेके गया था वो रॉबर्ट क्लाइव, 500 लोग। उसमें उसने पूरे लाइक निपटा दिया उसने पूरा कैपिटल। तो हाँ, कुछ इस तरीके से चीज़ हुई। फिर लास्टली मोहम्मद अली जो थे वो उनको किंग बनाया गया और ब्रिटिशर्स को उनके राइट्स मिल गए। अब प्रॉब्लम ये होती थी, जैसे कर्नाटक का एरिया अपना है ब्रिटिशर्स के पास, और निज़ाम वाला एरिया है फ्रेंच लोगों के पास। मतलब फ्रेंच का जो किंग है ना, फ्रेंच लोग थे किंग मेकर, तो उन्होंने जो किंग बनाया था ना नासिर जंग सॉरी मुसाफिर जंग, तो वो, और ये अब इनका नहीं पड़ता था क्योंकि टेरिटोरियल जो एक्सटेंशन होते हैं, जैसे हमारे यहाँ कश्मीर को लेके, जम्मू कश्मीर को लेके शायद बहुत ज़्यादा हम ये होते हैं ना, झगड़े होते हैं, वैसे ही वो भी झगड़े करते थे टेरिटोरियल एक्सटेंशन को लेके। तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने लाइक उनके जो मेन हेड था ना ब्रिटिशर्स का, मतलब जो ब्रिटेन था, वहाँ पे उन्होंने कंप्लेंट करी कि डुप्लिक्स की वजह से सब कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है, आपको डुप्लिक्स को वापस भेजो। तो जो ब्रिटेन वाले लोग थे उन्होंने फिर फ्रेंच लोगों से ये कहा कि आप डुप्लिक्स को वापस भेजो, क्योंकि वहाँ पे वो लोग फैक्ट्री वगैरह इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे। क्योंकि पहले ही हमने देखा था कि अगर लाइक डुप्लिक्स वहाँ पे होता, क्योंकि डुप्लिक्स को तो उन्होंने फिर बाद में वापस बुला लिया, फ्रेंच लोग थे। और फ्रेंच लोगों की ये बहुत बड़ी गलती थी कि उन्होंने डुप्लिक्स को वापस भेजा। अगर वो वहाँ पे और कुछ देर रुकता तो शायद ब्रिटिशर्स नहीं होते, और ब्रिटिशर्स ने बाद में हम पे राज भी नहीं करा होता, बट हाँ फ्रेंच लोगों ने करा होता। मतलब ये चीज़ ही बहुत ज़्यादा लाइक अजीब है, अजीब नहीं है बट हाँ थोड़ी अलग है। अगर मतलब आपको कभी कभी थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ता है, तो ये मतलब ये सभी चीज़ें समझने के लिए। तो हाँ, कुछ इस तरीके से था। तो मेरे पास इसका लाइक माइंड मैप नहीं है, बट इसका मैं माइंड मैप बहुत जल्दी बनाऊंगी। मुझे लाइक मेरे को ये सब चीज़ें पहले पढ़नी पड़ी, उसके बाद मेरे को समझनी पड़ी, क्योंकि मैं थोड़ा भूल गई थी। और इस सब की चीज़ों के बारे में लाइक सबसे पहले जो कार्नेटिक वॉर हुआ था, उसके बाद का ये मतलब उसी में का ये कंटिन्यू पार्ट है, बट ये वाला मैंने बताया नहीं था। तो उसके बाद एक्सला चैपल जो ट्रीटी थी ना, वो साइन हो चुकी थी, और उसमें आपको पता ही होगा फिर इंडो चाइना वाला में फ्रेंच को जाना पड़ा, और ब्रिटिशर्स अपने डोमिनियन में रहे। मतलब उन्होंने अपने मतलब जो अपने इंडिया था ना मेन, वहाँ पे उन्होंने सब कुछ चीज़ें संभाली। तो ऐसे ही कुछ था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा सुन के। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।